के लिए जो है प्रोत्साहन और तैयारी करना, क्या ये होगा? गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना, इससे बेस्ट आंसर नहीं हो सकता है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि अगर बच्चे के दैनिक जीवन से, बच्चे के जीवन के अनुभव से अगर आप जोड़ देते हो तो इससे बढ़िया गणित पढ़ाने की कोई सामग्री और कोई पहलू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि पहली बार है, अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आपका एग्जाम क्रैक हो ईमानदारी से, तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक आपका परिवार है। मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए एवोल्यूशन। आप जानते हो मूल्यांकन की बात करी जाए तो बच्चे को मूल्यांकित करना, छात्रों को रैंक यानी सौंपना, ऑप्शन नंबर ए। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता, आधार को समझना, यानी स्पष्टता को समझना, उसके आधार को समझना। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर बी सबसे सटीक बैठेगा, क्योंकि बच्चे की अगर आप अवधारणा को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें भाई फिर क्या है? इसका मतलब है कि आप एक अच्छे अध्यापक या अध्यापिका है ही नहीं। अवधारणाओं को समझिएगा, बच्चों की समस्याओं को सुनिएगा, और अगर कोई निदान है तो उसका उपचार कीजिएगा। अगला, मूल्यांकन। अगर मूल्यांकन को और अच्छा सीखना चाहते हो तो एक क्वेश्चन मैथ पेडागोजी में क्वेश्चन हमेशा आता है कि ये मूल्यांकन को हम कौन से ऑप्शन से लॉक करें, यानी मूल्यांकन क्या है या किस तरीके के ऑप्शंस की तरफ जाएगा। मूल्यांकन शिक्षण यानी शिक्षक जो है, जो आप यहां पर अगर केवल शिक्षण कर लोगे तो ठीक रहेगा, शिक्षण प्रक्रिया का एक हिस्सा होना चाहिए, केवल अंकों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। अब हमें पता है कि एक ट्रिक हमें पता है कि केवल को नहीं कभी लेना है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, या अलग गतिविधि। अलग गतिविधि तो अलग, केवल कंठस्थ करना, रटना, ये लेना ही नहीं। अब बात आती है ए या सी, तो हमने कहा वस्तुनिष्ठ छोड़ो, शिक्षण प्रक्रिया का एक हिस्सा होना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं, महीने में पढ़ा रहे हैं, रोज पढ़ा रहे हैं, साल में पढ़ा रहे हैं भैया, तभी तो उसका मूल्यांकन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और एक चीज याद रखो, मूल्यांकन से बच्चे का ही मूल्यांकन नहीं, अपितु एक शिक्षक का भी मूल्यांकन हो जाता है। यह भी स्टेटमेंट एग्जाम में आता है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन इस पर नहीं होना चाहिए। गणितीय भाषा का विकास, गणित की समस्या का जवाब देने में तर्क कौशल का विकास करना, या फिर गणितीय अवधारणाओं की समझ। अरे भाई क्या नहीं होना चाहिए? हम कहते हैं फैक्ट जवाब अगर आप दे रहे हो, कोई गलती नहीं कर रहा है इंसान, तो इसका मतलब वो कुछ नहीं सीख रहा है। मतलब आकलन पर, इस पर जोर नहीं देना चाहिए। कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है कि भाई सवाल का जवाब दे दो, क्या इससे सब कुछ हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं है के लिए निगेटिव आंसर आपको चुनना है। प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? अब फिर से देखिए आ गया। अब देखिए यहां पर प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन इस पर नहीं होना चाहिए, यहां पर भी आ गया, यहां पर भी आ गया। बस थोड़ा सा क्या है, बस ऑप्शन में थोड़ा सा बदलाव हुआ है चौथे पांचवें में। अब देखो यहां पर कह रहा तर्क कौशल विकास, ये सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन 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 ए ऑप्शन को बदल के बस ए ऑप्शन को थोड़ा सा डेकोरेट किया गया है। वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि गणित की समस्या का जवाब देने में, यानी गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। भाई गलतियां तो सभी से होती हैं, इसलिए यही नहीं होना चाहिए। 6 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलो बताओ, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, लॉक किया जाए। 6 नंबर क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा था, और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। अरे भाई पाइथागोरस प्रमेय खोजने के लिए अगर बोला जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा है कि भाई खोजने के लिए, खोजने के लिए मतलब आगमन विधि, क्योंकि आगमन विधि तो अन्वेषण विधि पर आधारित ही है। अन्वेषण विधि की बात अगर करी जाए तो आप कहोगे कि सर प्रयोगशाला क्यों नहीं हो सकती? बेटा आगमन